हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आया हूं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, लेकिन वो थी सिंपल ट्रांसपोजिशन। आज मैं बात करने वाला हूं डोरिक ट्रांसपोजिशन। तो यार देखो, मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो अब मैं जो भी टॉपिक्स उठाऊँगा उसको बहुत ही शॉर्ट में ही फिनिश कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो, टोरिक ट्रांसपोजिशन सिंपल से समझो, इसमें कुछ रूल्स होते हैं टोरिक ट्रांसपोजिशन करने के लिए। तो जो भी रूल्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 में है सिंपल ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो भी हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और पहली बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूँ, सिंपल ट्रांसपोजिशन करने के लिए खाली हमें एक प्रिस्क्रिप्शन मिलती थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई भी बेस कर्व नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टोरिक ट्रांसपोजिशन करने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती है उसके साथ ही एक बेस कर्व भी मिलता है हमें। ठीक है, उसका क्या यूज है अभी आगे समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है सिंपल ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सिंपल ट्रांसपोजिशन मैंने कल उस दिन मैंने बताया था मेरी पिछली वीडियो में। तो पहले नंबर पे सिंपल ट्रांसपोज करना है। ठीक है, सेकंड नंबर है पावर ऑफ न्यू स्फेरिकल। ठीक है, पावर ऑफ न्यू स्फेरिकल का मतलब कि एक नई स्फेरिकल पावर बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, स्फेरिकल पावर में माइनस बेस कर्व, मतलब कि स्फेरिकल पावर में जो बेस कर्व है उसको माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे। थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 1। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, जो हमें सिलेंड्रिकल पावर बनानी है पहले नंबर पे, तो उसको कैसे बनाएंगे, बेस कर्व विद एक्सेस न्यू प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो हमने जो एक नई प्रिस्क्रिप्शन बनाई है जो फर्स्ट नंबर में सिंपल ट्रांसपोज करके, ठीक है, तो उसके साथ जो हमें बेस कर्व मिल रहा है, बेस कर्व के साथ हमें उस एक्सेस को लेना है जो कि न्यू प्रिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के साथ करके आपको बताऊंगा तो उसमें अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कह रहा है पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 2। ठीक है, अब हमें सेकंड सिलेंडर नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, पावर ऑफ गिवन सिलेंडर प्लस पावर ऑफ बेस कर्व विद सेम एक्सेस। ठीक है, और अब इन सब चीज़ों को निकालने के बाद जब 1 2 3 4 चारों जब निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसमें मेन जो चीज़ है न्यू प्रिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू 2/3 and 4। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं सबसे पहले तो, -2 डाप्टर स्फेरिकल के साथ +3 डाप्टर सिलेंड्रिकल, एक्सेस रहेगी 90, और इसका जो बेस कर्व रहेगा, तो बेस कर्व को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, BC बराबर -6 डाप्टर। ठीक है, बेस कर्व भी डाप्टर में होता है। बेस कर्व का मतलब क्या होता है, जो उसका कर्वेचर है, ठीक है, कितना बेस है उस कर्व का, उसको कहते हैं बेस कर्व। ठीक है, जैसे कि लेंस होता है, जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस का ये जो बेस कर्व है, ठीक है, ये जितना भी ये झुकाव है, जितना ये मुड़ा जो झुका हुआ है, जितना भी घूमा हुआ है, इस कर्वेचर के जो बेस है उसको निकालते हैं, वो कितने डाप्टर का होता है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस कर्व दिया जा रहा है वो है -6 डाप्टर का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, सिंपल ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है इसको सिंपल ट्रांसपोज कर देना। तो पहला नंबर डाल के हम इसको लिख ले रहे हैं। सिंपल ट्रांसपोज करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, +1 डाप्टर स्फेरिकल के साथ -3 डाप्टर सिलेंडर, एक्सेस आ जाएगी 180। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर तो हो गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, पावर ऑफ न्यू स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल की नई एक पावर बनानी है, तो वो कैसे बनती है, स्फेरिकल माइनस बेस कर्व। अब देखो यहाँ पे स्फेरिकल माइनस बेस कर्व, तो स्फेरिकल अब किसकी स्फेरिकल लेना है, इसका या इसका। ठीक है, तो अब जो नई प्रिस्क्रिप्शन देगी है, ठीक है, जो नई प्रिस्क्रिप्शन ये जो बन गई है, अब इसी को लेके ही चलेंगे, अब इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो प्रिस्क्रिप्शन थी अब उसको नहीं लेंगे,
अब जो नई प्रिस्क्रिप्शन बनी है इसको लेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ न्यू स्फेरिकल इज इक्वल टू स्फेरिकल माइनस बेस कर्व, तो इसका स्फेरिकल लेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल क्या है, +1 क्या कह रहा है माइनस बेस कर्व कितना है -6, तो ब्रैकेट में -6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, प्लस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा +7 डायप्टर स्फेरिकल, ठीक। अब जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिलेंडर नंबर हमें बनाना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, बेस कर्व विद एक्सेस, ये जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो न्यू की जगह ये ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाली जो प्रिस्क्रिप्शन देगी है, ठीक है, ये है पुराना और ये है नया। ये तो हमने अभी बनाया है ना, अभी हमने नया निकाला है ना, तो इसको न्यू प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे और इसको ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा बोलते नहीं हैं, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा, सारे रूल जब समझ में आ जाएंगे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सीधे नया प्रिस्क्रिप्शन निकाला, सीधे बेस कर्व निकाला, मतलब कि स्फेरिकल पावर निकाली, सिलेंडर पावर 1 निकाली, सिलेंडर पावर 2 निकाली, सीधे फॉर्मूले पे रख दिया, बस काम ख़त्म, ठीक है। तो मैं खाली सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो थर्ड नंबर पे क्या करना है, जो बेस कर्व है इसकी कितनी है, बेस कर्व -6, तो -6 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब क्या, अब -6 लिख दिया, क्या सिलेंडर बना रहे हैं ना, तो डायप्टर सिलेंडर, ठीक है। डायप्टर सिलेंडर एक्सेस कौन सी रखेंगे, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो पुरानी थी ये वाली ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन की एक्सेस हमने यहाँ पे रख दी, ठीक। ये बन गया हमारा पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 1, ठीक है। अब फोर्थ नंबर आते हैं। फोर्थ नंबर में क्या करना है, पावर ऑफ सिलेंडर नंबर 2। ये कैसे बनता है, पावर ऑफ गिवन सिलेंडर। अब ये यहाँ पे कौन से सिलेंडर की बात हो रही है, अब यहाँ पे ये जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन दी गई है इस सिलेंडर की बात हो रही है, इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पावर ऑफ गिवन सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर की पावर है यानी कि -3, ठीक है। इस पे क्या करना है, प्लस ये दिया हुआ है, प्लस पावर ऑफ बेस कर्व विद सेम एक्सेस, पावर ऑफ बेस कर्व। अब बेस कर्व की पावर क्या है, बेस कर्व की पावर है -6, ठीक, -6 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विद सेम एक्सेस, यानी कि हमने सिलेंडर इसका लिया है ना, तो इसकी सेम एक्सेस आएगी ना। अगर हम इसका लेते तो इसकी आती, लेकिन यहाँ पे इसकी नहीं लिया जाता है, यहाँ पे इसका लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सेस है वो क्या है, 180 है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -9, यहाँ पे -9 डायप्टर सिलेंडर इंटू 180 एक्सेस हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चारों यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं अकॉर्डिंग रूल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही जो फार्मूला दिया हुआ है न्यू प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि अब इसको फार्मूले में रखना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे रखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। न्यू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 और 4, यानी कि जो दूसरे नंबर का है यहाँ पे ये, यानी कि स्फेरिकल पावर, ठीक है। अब स्फेरिकल पावर हम यहाँ पे क्या करेंगे, +7 डायप्टर स्फेरिकल बाई, ठीक, 3 का मतलब ये, ठीक है, -6 डायप्टर सिलेंडर इंटू 90, ठीक है। और फोर्थ यानी कि ये -9 डायप्टर सिलेंडर इंटू 180, बस ये सॉल्व हो गया। अब ये निकला है टोरिक ट्रांसपोजिशन हुआ है ये, ठीक है। इसको कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। टोरिक ट्रांसपोजिशन के क्या रूल हैं
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या रूल हैं इसकी और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, +1 डाप्टर स्फेरिकल के साथ +2 डाप्टर सिलेंडर, एक्सेस रहेगी, मैं ले लेता हूँ 165। ठीक, और जो बेस कर्व है, बेस कर्व वो ले लेते हैं -6 डाप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से हम समझ लेते हैं पहला रूल। पहले रूल में क्या था, सिंपल ट्रांसपोज द गिवन प्रिस्क्रिप्शन, तुरंत हम इसको सिंपल ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, +3 डाप्टर स्फेरिकल के साथ -2 डाप्टर सिलेंडर इनटू 75। ठीक है, अब देखो, अगर किसी को अगर सिंपल ट्रांसपोजिशन नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो जाके वो देख सकता है, क्योंकि मैं उसको बता चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि सिंपल ट्रांसपोजिशन कैसे किया जाता है। हर वीडियो में मैं बार बार नहीं बताऊँगा, जितनी बार ये आएगा। ठीक है, अब सेकंड रूल फॉलो करते हैं, पावर ऑफ न्यू स्फेरिकल बराबर स्फेरिकल माइनस बेस कर्व। स्फेरिकल अब किसका बेस स्फेरिकल लेना है, जो नई प्रिस्क्रिप्शन बनी है। ठीक है, नई प्रिस्क्रिप्शन का जो स्फेरिकल पावर है वो कितनी है, वो है 3 डाप्टर स्फेरिकल। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस क्या करना है, बेस कर्व को। तो बेस कर्व यहाँ पे कितनी दी गई है, -6, तो यहाँ पे -6 रख देंगे। ठीक, बराबर कितना आ गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 = +9। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाप्टर स्फेरिकल। ठीक, थर्ड नंबर पे अगर हम आए तो थर्ड नंबर का रूल क्या कहता है, बेस कर्व विद एक्सेस ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन। बेस कर्व हमने यहाँ पे ले लिया -6 डाप्टर सिलेंडर, एक्सेस क्या रखनी है, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये। ठीक है, तो 165 एक्सेस हो गई। फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि पावर ऑफ गिवन सिलेंडर, पावर ऑफ गिवन सिलेंडर का मतलब ये। ठीक है, जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन है, पावर ऑफ गिवन सिलेंडर प्लस पावर ऑफ बेस कर्व विद सेम एक्सेस। तो पावर ऑफ न्यू सिलेंडर जो है यहाँ पे लिखते हैं -2। ठीक है, और क्या करना है इसमें, प्लस करना है, प्लस करेंगे, क्या प्लस करना है इसमें, पावर ऑफ बेस कर्व विद सेम एक्सेस। तो पावर ऑफ बेस कर्व यहाँ पे कितनी दी गई है, बेस कर्व यहाँ पे दिया है -6, तो यहाँ पे हम -6 को रखेंगे। ठीक है, एक्सेस कितनी रखनी है, एक्सेस सेम एक्सेस बोल रहा है, तो सेम एक्सेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो यहाँ इसकी सिलेंडर लिया है ना, न्यू प्रिस्क्रिप्शन का सिलेंडर लिया है, तो इस सिलेंडर की एक्सेस रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 75। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 एंड -2 = -8 डाप्टर सिलेंडर इनटू 75 एक्सेस। ठीक है, अब हम जल्दी से इसको इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन, ये न्यू प्रिस्क्रिप्शन = 2/3 और 4। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या है, जो सेकंड नंबर है वो है +9 डाप्टर स्फेरिकल बटे 3 क्या दे रहा है यहाँ पे, -6 डाप्टर सिलेंडर इनटू 165 एक्सेस। और दूसरी कौन सी दे रहा है, फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे ये रहा, तो -8 डाप्टर सिलेंडर इनटू 75 एक्सेस। ठीक, ये जो निकल के आया है ये है टोरिक ट्रांसपोजिशन। ये हमने किया है, किसका किया है, इस प्रिस्क्रिप्शन का किया है, इस प्रिस्क्रिप्शन का किया है। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि हमें डायरेक्ट ये दे देता है, तो अगर हमें डायरेक्ट अगर ये दे रहा है तो फिर इसको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये फिर फर्स्ट नंबर ही हो गया, फिर सेकंड नंबर हम आते हैं, फिर थर्ड आते हैं, फिर फोर्थ आते हैं। लेकिन हमें जो टोरिक ट्रांसपोजिशन हमें करना चाहिए वो यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है और जो बेस कर्व दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हम निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये जो निकल के आया है ये है टोरिक ट्रांसपोजिशन।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक थी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल ट्रांसपोजिशन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।